इस कलयुगी अपवित्र दुनिया में एक भी पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। आत्मा जब पवित्र बन जाती है तो फिर ये पुराना पतित शरीर छोड़ देती है। इस पतित शरीर में बुद्धि योग लगता ही नहीं, बुद्धि उपराम हो जाती है। और तुमको तो ये शरीर छोड़ना ही है। बाप अभी तुमको शरीर छोड़ना सिखाते हैं। शरीर छोड़ना माना मरना। अब मरना कौन चाहते हैं? तुमको तो बाप ने कहा है कि जीते जी मर जाओ, माना देह भान से मरना है। आत्मा पवित्र हो जाए और शरीर पुराना ही बना रहे, ये तो हो नहीं सकता। पहले पहले तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पवित्र बनता है। आत्मा के वाइब्रेशन पवित्र बनने से शरीर सूक्ष्म बनेगा। उसको कहते हैं फरिश्ताई शरीर। बाद में फिर जब 5 तत्वों पर विजय प्राप्त होगी तो ये स्थूल शरीर भी पवित्र बनेगा। याद करते करते तुम्हारी आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। तुम जानते हो कि शांति धाम से हमारी आत्माएं पवित्र ही आई थी। फिर हम जाकर के गर्भ महल में बैठे, फिर इतना इतना हमने पार्ट बजाया। ये तुम्हारी बात है। और धर्मों की जो आत्माएं आती हैं वो सीधा गर्भ में प्रवेश नहीं करती, क्योंकि द्वैतवादी युग से आती हैं। वो आत्माएं पहले पहले कोई मनुष्य आत्मा में आवेश करती है, जो देवताएं होते हैं। अभी तुम देव आत्माओं का चक्कर भी पूरा हुआ। फिर हम आत्माएं जावेंगी अपने धाम, वहां से फिर सुखधाम में आवेंगे। वहां सुखधाम में गर्भ महल होता है। गर्भ जेल तो द्वैतवादी युग द्वापर युग से होती है। फिर भी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है ऊंचते ऊंच युग में ऊंचते ऊंचे पद पाने का। इस बात के लिए ये पढ़ाई है राजयोग की। स्वर्ग अथवा हेवन ये गाते तो सभी हैं, परंतु ये कोई नहीं जानता कि स्वर्ग की स्थापना होती तब है जब नरक का विनाश होता है। अभी नरक वैश्यालय विनाश होकर के शिवालय स्थापन हो रहा है। अभी तो सभी को वापस जाना है। तुम समझते हो अभी तो हम ये शरीर छोड़ जाए, नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। कोई फिर ये समझते होंगे हम तो प्रजा में चले जाएंगे। क्यों प्रजा में चले जाएंगे? क्योंकि सबकी बातों से प्रभावित होती रहती है। तुम
तो एक बात से ही प्रभावित होते हो। इस बात में बिल्कुल बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। एक बात की याद रहे और कोई की भी बातें याद ना आवे। इसको कहा जाता है पूरा बेगर। ये देह के संबंध, देह के पदार्थ